बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, इसके बाद तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। ये बताओ, तुम मुझे अपने सुख के लिए ब्रज में रोकना चाहती हो कि तुम हमें हमारे सुख के लिए मुझे मथुरा जाने देना चाहती हो? अगर तुम अपने सुख के लिए मुझे ब्रज में रोकना चाहती हो तो तुम रथ के आगे लेटी रहो, और अगर तुम मुझे मेरे सुख के लिए मुझे मथुरा जाने देना चाहती हो तो मार्ग से आ जाओ। अब गोपियों का तो धर्म ही है तत् सुखे सुखित्वम। उसी समय गोपियां खड़ी हो गई और बोली, कन्हैया अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं एक जन्म क्या न जाने कितने जन्मों तक आपका विरह सह लूंगी, लेकिन कन्हैया हम आपको दुखी नहीं देख सकते। अगर आप अपने सुख के लिए मथुरा जा रहे हैं तो जाइए। और गोपियों ने मार्ग दे दिया। ये है प्रेम धर्म। प्रेमी का तो बस एक ही धर्म है, जिससे मेरा प्रेमास्पद सुखी रहे, प्रसन्न रहे, हमें वही करना। उसी समय प्रभु जी ने रथ दौड़ाया, भगवान आ गए मथुरा। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मध्यनाशिनी। भगवान ने अक्रूर जी को वहीं पर चतुर्भुज झांकी का दर्शन कराया। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। इसके बाद नंद बाबा ग्वाल बाल बैलगाड़ी से आ गए, यमुना के किनारे डेरा डाल दिया। फिर भगवान ग्वाल वालों के साथ चले, कंस के धोबी का वध किया। एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने भगवान के गले में माला डाली, बलराम जी के गले में माला डाली, ग्वाल वालों के गले में माला डाली। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर आगे बढ़े। एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, विलोक कुब्जाम युवतीम वराननाम जा रही थी। उससे कहा, सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा रोने लगी, कन्हैया लोग मेरा मजाक बनाते, आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं। हम कंस की प्रिय दासी हैं और कंस के दरबार में चंदन लगाने का कार्य करती हैं। भगवान ने कहा, कुब्जा हमारे चंदन लगाओगी? कुब्जा ने कहा, बिल्कुल कन्हैया, जो चंदन हम कंस के और कंस के दरबारियों के लगाते वो शोभा नहीं देता है। उसी समय कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया, बलराम जी के चंदन लगाया, ग्वाल वालों के चंदन लगाया। और चंदन लगाकर कुब्जा भगवान के पैर पकड़कर बैठ गई और कुब्जा प्रार्थना कर रही है। कुब्जा क्या प्रार्थना कर रही है? आओ पहले हम बोले, बाद में आप बोले। और रोज आप लोग ये प्रार्थना करना, हाथ से नियम ले लेना। कुब्जा कह रही है, भगवान कि प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। वैकुंठ तो यही
इस कार्यक्रम के आयोजक और संरक्षक परम पूज्य पंडित श्री राधे श्याम ज्योतिषाचार्य जी महाराज पधारे हैं। आप लोग ताली बजाकर जोरदार पंडित जी का स्वागत करो। ये हमारे भक्तों का आशीर्वाद है, बहुत अच्छी बात है। अरे वाह, लाओ भाई विमल भैया, क्या करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सब लोग ताली बजाओ। देखो उनके सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र। चलिए अब कथा प्रसंग भी सुनते जाओ, नहीं तो फिर हाँ कथा यही रह जाएगी। हाँ वैसे भी हमारे आचार्य जी हमसे गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे आप कथा विस्तार से नहीं कह रहे हो। हमने कहा क्या करें, विस्तार करें। भाई देखो यहाँ पर भगत जिस हिसाब के उस हिसाब की कथा कही जाएगी। अब इन्होंने वैशाली में कथा सुनी थी तो वहां पर कथा का विस्तार हुआ था, बहुत कथा हुई थी, गायकी तो हुई नहीं थी ज्यादा। तो आचार्य जी कमरे में मिलने गए, बोले वैसी कथा नहीं। तो हमने कहा जैसी जहाँ संगत वैसी वहां कथा। तो है नहीं तो फिर आचार्य जी फिर गुस्सा होंगे कि कुछ कथा ही नहीं सुनाते हैं। इसलिए चलिए ध्यान से आप लोग कथा सुने। हाँ बेचारे पल्ली पार से आते हैं, देखो कितनी दूर से आते हैं, वृद्ध हैं। उम्र उनकी कितनी है, लगभग कितनी आचार्य उम्र? 77 वर्ष की उम्र में, और रोज नियम बना के और फिर वहीं जाते हैं और फिर आते हैं। कितना श्रम कर रहे हैं, और इतनी सर्दी। इसकी नजर लग गई। एक दिन नजर जा रहा। बोल बांके बिहारी लाल की है। वाह, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने कुब्जा का पैर अपने पैर से दबाया, एक हाथ ठोड़ी में लगाया, एक झटका मारा, कुब्जा एक जगह सीधी हो गई। दूसरा झटका मारा, कुब्जा दूसरी जगह सीधी हो गई। तीसरा झटका मारा, कुब्जा तीसरी जगह सीधी हो गई। सुंदर बन गई। और ये कुब्जा क्या है? हमारी बुद्धि ही कुब्जा है, जो टेढ़ी है, विकृत है, विकारों में फंसी हुई है। और ये बुद्धि सीधी तभी होगी जब भगवान की कृपा होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इसके बाद भगवान आगे बढ़े, जहां कंस का धनुष रखा था वहां पहुंच गए। वहां पर रक्षक लगे थे, वो सब भगवान को मारने दौड़े। तो भगवान ने क्या किया? कि कछु मारे सी कछु मर्द सी, ओ कछु मिले सी धरी धूल, कछु मिले सी धरी धूल, ओ कछु मुनि जाई पुकारे से प्रभु मर कटे बल घोर। कछु मुनि जाई पुकारे से प्रभु मर कटे बल घोर। कछु मुनि जाई पुकारे से प्रभु मर कटे बल घोर। कछु मुनि जाई पुकारे से प्रभु मर कटे बल घोर। इसके बाद भगवान दौड़ते हुए गए और कंस का जो धनुष रखा था भगवान ने उसे उठाया और क्या किया? कितने ही क्षण श्याम मार्ग धन
की आवाज, और जैसे ही धनुष टूटने की आवाज कंस के कान में पड़ी, कंस घबरा गया। क्यों? क्योंकि ये जो कंस है ना, परशुराम जी के यहां से धनुष लेकर चला। तो परशुराम जी ने कह रखा था कि ऐ कंस, जिस दिन ये धनुष टूट जाए समझ लेना तेरी मृत्यु 24 घंटे के अंदर निश्चित है। तो कंस को मृत्यु सूचक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी को ये चिन्ह दिखाई पड़े समझ लेना उसकी मृत्यु 24 घंटे के अंदर निश्चित है। पहला चिन्ह, आप अपने कान बंद करें और जो प्राणों की आवाज होती घू घू की, वो आवाज न सुनाई पड़े समझ लेना मेरी मृत्यु 24 घंटे के अंदर निश्चित है। दूसरा चिन्ह, जल में आप अपनी छाया देखें, जल में आपको अपनी छाया न दिखाई पड़े समझ लेना मेरी मृत्यु 24 घंटे के अंदर निश्चित है। तीसरा चिन्ह, आप अपनी आंख से नाक का अगला हिस्सा देखें और अगर न दिखाई पड़े समझ लेना मेरी मृत्यु 24 घंटे के अंदर निश्चित है। तो सब देख रहे हैं, दिखाई पड़ रही है। अरे आप लोग नहीं मरेंगे, कंस मरेगा। आप लोगों की उम्र तो हजारों वर्ष की हो। क्यों? क्योंकि आप जब सब भक्त हैं तभी भगवान हैं। अगर आप सब भक्त कथा सुनने ना आते तो बताओ हम कथा किन्हें सुनाते? दीवालन को कि खम्मन को? और एक बात ध्यान से सुनिए, भगवान सूर्य उदय होते हैं और अस्त होते हैं, और भगवान सूर्य क्या करते हैं? जीवों की आयु का हरण करते हैं। और भगवान सूर्य जीवों की आयु का हरण करके किसे देते हैं? वो आयु किसे देते हैं? भगवान के भक्तों को देते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त जितने दिन ज्यादा जिंदे रहेंगे उतने ही दिन ज्यादा समाज में धर्म कर्म होता रहेगा, पुण्य धर्म बढ़ता रहेगा। हाँ, तो याद रखो, अगर पुण्य धर्म करोगे तो उम्र भी लंबी होगी। और एक बात बताएं, ध्यान से सुन लो, जो समय आप सत्संग में दे रहे हो ना, कथा में 4 घंटे का समय, ये समय आपकी उम्र में नहीं जोड़ा जाएगा। जो समय हम सत्संग में कथा में देते वो हमारी उम्र में नहीं जोड़ा जाता, उतनी उम्र बढ़ जाती है। समझ लो 7 दिन कथा सुनोगे, 7 चौको 28 घंटे, तो वो ऐसे भी बढ़ गई। हाँ, भगवान के दरबार में आने में हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। बस लग जाओ भक्ति में। अब कंस घबरा करके तुरंत दैत्यों की सभा बुलाता है, मीटिंग करता है। मेरे दोनों शत्रु कृष्ण बलराम मथुरा आ चुके, बच के नहीं जाना चाहिए। 2-4 मल है, मल पहलवान। कंस से बोले, महाराज आप चिंता न करो, आपने जो नया वाला स्टेडियम बनवाया है ना, कल उसी का उद्घाटन करवाओ और आपके आंखों के सामने रगड़ रगड़ के मारेंगे। कंस ने कहा ठीक, हो गई सारी व्यवस्था। अगला दिन हुआ, भगवान आ गए थे यमुना किनारे, स्नान ध्यान करके नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ, बलराम जी के साथ भगवान चले। अब कंस ने क्या किया, मथुरा के मेन द्वार पर एक दुर्दांत कुमलिया के नाम का हाथी खड़ा करके रखा। भगवान महावत से बोले, भैया ये हाथी एक तरफ करो, मुझे अंदर जाना है, मामा से मिलना है। वो महावत बोला, कन्हैया पहले इस मामा से मिलो, बाद में उन मामा से मिलना। भगवान ने कहा, तो क्या हाथी भी मेरा मामा है? इसका मतलब जितने मथुरा में सब मेरे मामा है। भगवान ने यूं मुक्का बनाया और उस हाथी के एक हाथी चिगाड़ मार के वहीं धड़ाम से गिर गया और गोविंदाय नमो नमः, हाथी मर गया और महावत भाग गया।
दांत बड़े बड़े नहीं होते, एक भगवान ने उखाड़ा, एक बलराम जी ने उखाड़ा, कंधे पे रख के पहुंचे कंस के दरबार। जैसे पहुंचे तो वहां दो मल्ल कसरत कर रहे थे। जैसे भगवान को देखा, बलराम जी को देखा, दोनों मल्ल चिल्लाकर बोले कि हे नंद सुनो हे राम, भवंतो वीर सम्मतो, नियुद्ध कुशलौ सुता, राज्ञाहूतौ दिदुक्षुणा। ऐ नंद सुनो कृष्ण, ऐ बलराम, हमने सुना है तुम वीरों में आदरणीय हो, तो मेरे महाराज ने तुम्हारे रण कौशल को देखने के लिए अखाड़ा खुदवा रखा। आओ पहले हमसे दो दो हाथ करो, पलांगे भगवान ने कहा भैया क्या कह रहे हो, हमारा आपका मल्ल युद्ध हो। बाला वयम तुल्य बलई कीडस्यामो यथोचितम, काम ठहरे बालक, कहां पर हजारों अखाड़ों पे जीते हुए मल्ल। दोनों बोले नहीं, बालो ना किशोरस्तम बलस बलराम बढ़ा, न तुम बालक हो न तुम किशोर हो, हमने सुना है तुम बलवानों में बलवान हो, तो आओ पहले हमसे दो दो हाथ। भगवान मन में विचार करते कि रुको पूरी गर्मी निकाल देंगे, लेकिन पहले हम ये देखें इस सभा में न्याय की बात कहने वाला है कोई। भगवान सभी के पास जाते हैं तो कहते भैया ये कैसा अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण सुनो। जो गरीब सांची कहे तो बात न माने कोई, जो अमीर झूठी कहे तो हाँ जी हो। गरीब व्यक्ति सत्य भी कहता लेकिन कोई नहीं मानता, और अमीर व्यक्ति झूठ भी कहे तो लोग हाँ जी ये सर सत्य। आज हमारे समाज में लोग साथ न्याय का नहीं देते, अन्याय का साथ देते हैं। कोई अगर अन्याय कर रहा होगा उससे कहेंगे भैया आप लड़ो, यहां से लेके तुम्हारी हाई कोर्ट तक कहेंगे तुम लड़ो। आज लोगों ने एक धारणा बना रखी है, कहते हैं अन्याय करने वाले में ताकत होती है, इसलिए कौन विरोध करे। ये भ्रम है। अन्याय करने वाले में कोई शक्ति नहीं होती है, केवल हमारे अंदर विरोध करने की शक्ति होनी चाहिए। रावण के जैसा कौन बलवान हुआ है बताओ? जानते हैं आप रावण जिस समय व्यायाम करता था तो कैसे करता था? एक सरोवर में खड़ा होता था और सरोवर में खड़ा होकर अट्टहास करता था, और एक हाथी नहीं सैकड़ों हाथी आते थे दौड़ दौड़ कर रावण के दंत सूल मारते थे, और रावण वहीं पर खड़ा अट्टहास किया करता था। इतना बलवान रावण, और जब उसने अन्याय पर कदम रखा, पंचवटी में जगत जननी जानकी जगदम्बा मैया सीता का हरण करने आया, तो रावण की क्या दशा थी? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि 110 शीस स्वान की नाई, और इत उत चिताई चला भलियाई। स्वान माने वो रावण कुत्ते के तरीके इधर उधर देख के चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते इसलिए चल रहा था कि कुपंथ पग धरा
कंठ पग धरत खगेसा और रहाए न तेज बुद्धि बल, इसलिए कभी भी कुमार्ग पर कदम नहीं रखना। बलराम जी बोले कन्हैया तुम अपना नाटक करो, हम जा रहे हैं। बलराम जी आए, चारों नाम के पहलवान से मिलाया, हाँ तो मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भगवान ने देखा दाऊ भैया गए, हम भी जाएं। भगवान आए, मुष्टिक नाम के पहलवान से मिलाया, हाँ तो मल्ल युद्ध प्रारंभ। हाँ थोड़ी देर तो खिलाया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक को भगवान ने समाप्त किया, एक को बलराम जी ने समाप्त किया। थोड़ी जगह कर लो। तब तक दो मल्ल और आ गए, चारों मुष्टिक। ये भगवान से लड़ने लगे, तो एक को भगवान ने समाप्त किया, एक को बलराम जी ने समाप्त किया। जैसे ही चारों मल्ल मारे गए, कंस सिंहासन पर खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा पकड़ लो इन दोनों को, मार डालो, नंद बाबा को, ग्वाल वालों को पकड़कर जेल में डाल दो। जैसे ही कंस चिल्लाने लगा, बलराम जी ने भगवान से कहा कन्हैया इस समय मामा सन्नपात में, तो तुम मामा के पास जाओ, हम मामा की सेना से लड़ रहे हैं। बलराम जी कंस की सेना से लड़ने लगे और भगवान दौड़ते हुए कंस के पास पहुंच गए। अब कंस ने भगवान को मारने के लिए म्यान से तलवार निकाल ली और भगवान पर प्रहार करता है, लेकिन भगवान के सामने कंस की एक भी नहीं चली। भगवान ने पकड़ा कंस को और 10-20 पटकी लगाई। 10-20 पटकी लगाने के बाद कंस के बाल पकड़े, बाल नहीं होते राजाओं के बड़े बड़े, और सिंहासन से खींच के नीचे लाए और सीने पर बैठ गए। और भगवान ने कहा मामा याद करो वो दिन जिस प्रकार से तुमने मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़कर रथ के बाहर खींचा था, ये वही देवकी का 8वां लाल है जो तुम्हारे बालों को पकड़कर सिंहासन से खींचकर नीचे लाया है और तुम्हारे सीने पर बैठा है। याद रखो मामा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यानी जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना अवश्य पड़ता है। फिर वही बात आ गई, कौन सी बात आ गई कि कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि कोई भी पाप कर्म करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचो, क्योंकि उस पाप कर्म का जब परिणाम आएगा, फल मिलेगा तो बहुत खराब होगा। इसीलिए हमारे एक संत कह रहे थे, मैं उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, वो कह रहे थे कि अच्छी करनी करो चतुर जन कर्म न करियो काला, अच्छी करनी करो चतुर जन कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला, उनका बेड़ा पार करत है, उनका बेड़ा पार करत है, उनका बेड़ा पार करत और पाप की ना
भगवान की दुकान में है सबका जीवन। हाँ, ज्यादा सुख के चक्कर में न पड़ो, कम सुख में जी लो, लेकिन हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमारा पतन हो जाए, हमें करोड़ करोड़ वर्षों तक नरकों की यातना भोगनी पड़े क्षणिक सुख के लिए। भगवान ने कहा मामा याद कर लो, आज तुम्हारा अंतिम समय है जिसकी याद करनी है। अब कंस ने भगवान का दर्शन किया, बुद्धि पवित्र हो गई। हाँ, बुद्धि पवित्र ही होती है भगवान का दर्शन करने से, सत्संग करने से। कंस कहने लगा कन्हैया अब हमें किसी की याद नहीं करनी कि अब तो बस याद उसी की है जो देवकी का प्यारा छैया है। अब तो बस याद उसी की है जो देवकी का प्यारा छैया है। अब तो बस याद उसी की है जो देवकी का प्यारा छैया है। जो सबकी लाज बचैया है वह मेरा कृष्ण कन्हैया है। जो सबकी लाज बचैया है वो मेरा कृष्ण कन्हैया है। के बाद भगवान क्या करते हैं, एक उछाल भरते हैं और उछाल भरने के बाद कंस के ऊपर गिरते हैं। कितनी लोग का भार ले भारी भयनुरा, भारी भयनुरा और गिरते गिरते हो गए ओ कंस का बेड़ा। 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 बोलिए कंसहारी भगवान की जय हो। देवता लोग ऊपर से फूलों की बारिश करते हैं और कीर्तन करते हैं, तो समझ लो जिन्हें कंस के मरने में खुशी हुई हो वो ताली बजाकर जोर जोर से कीर्तन करें, और जो मान लो कंस की पार्टी के हो, हाँ मान लो जिन्हें दुख हुआ हो, हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं कंस के पार्टी के यहाँ लोग हो, वो ना बोले, और जो नहीं बोलेंगे हम जान जाएंगे ये कंस की पार्टी के। हाँ, पीछे वाले सब लोग हमें दिखाई पड़ रहे हो ये ध्यान रखना। हाँ, और जो नहीं बोलेगा हम जान जाएंगे ये कंस की पार्टी के। देवता कीर्तन कर रहे हैं कैसे, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु
सब भगवान की पार्टी के, यहाँ कोई कंस की पार्टी का नहीं, सभी ने की। इसके बाद कंस की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है अस्थि प्राप्ति। ये दोनों रोने लगी। भगवान ने अपनी मामियों को ज्ञान दिया। इसके बाद भगवान जेल में जाकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाते हैं, वसुदेव देवकी। फिर भगवान अपने नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाते हैं और सिंहासन पर बिठाते हैं। इसके बाद भगवान नंद बाबा ग्वाल वालों को वापस भेजते हैं। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और कंस के जो सहयोगी राजा हैं वो आक्रमण करेंगे, और हम ये नहीं चाहते कि मेरे कारण ब्रजवासी संकट में पड़े, इसलिए बाबा वापस चले जाए। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का गुरुकुल प्रवेश होता है। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाते हैं। अवंतिकापुरी जो उज्जैन है, वहां पर सांदीपन गुरु के यहाँ, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहां पर 64 दिन में 64 विद्या और 16 कलाओं का अध्ययन करते हैं। और वहीं गुरुकुल में ही भगवान की सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता होती है, और सुदामा जी वहीं पर चुरा कर चने खा लेते हैं। ये कथा है यहां। अब यहां पर हम एक निवेदन करना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुन लो सब। चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, गुरु की आवश्यकता सभी को पड़ेगी। बिना गुरु के यह जीव भवसागर के पार नहीं जा सकता। कैसे? जैसे बिना मल्लाह के नौका नहीं पार की जा सकती, वैसे ही बिना गुरु के ये जीव भवसागर के पार कभी नहीं जाएगा। हाँ, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप वास्तव में कल्याण चाहते हैं तो हमारे एक संत कह रहे थे, जिनका कोई गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। बोले महाराज गुरु करने की क्या जरूरत है? गुरु क्या करते? केवल मंत्र ही तो सुनाते हैं। आजकल तो बाजार में किताबें बिकती हैं, किताब खरीद लाएंगे, उसी से मंत्र पढ़ के करने लगेंगे। गुरु की क्या जरूरत? तो हम एक बात कहते हैं, बाजार में कारतूस बिकता है, कारतूस, और कारतूस आप खरीद लो और उसको आप दीवार में पटको बड़ी जोर से, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा दीवार में छोटा सा दाग लगेगा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और उसी कारतूस को आप बंदूक में डालो और फिर चलाओ, तो फिर उसका कितना प्रभाव होगा? बाजार से जो किताब खरीद कर लाएंगे उसमें आप मंत्र पढ़ेंगे, वो मंत्र आपको उतना फलेगा नहीं। और जो गुरुजी आपके कान में मंत्र सुनाएंगे वही मंत्र आपको फलेगा। तो जिन लोगों ने गुरु कर लिया है उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, और जिन लोगों ने गुरु न किया हो उनसे मेरी प्रार्थना है, विलंब न करो।
जो आपके निगाह में अच्छे साधु दिखाई पड़े, अच्छे ब्राह्मण दिखाई पड़े, जिन पर आपकी अटूट श्रद्धा हो, बस उनसे कान में मंत्र सुन लो। और ये नहीं कि गुरु करने में कोई रुपया बहुत लगते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं खर्च होता है। अब बस मंत्र सुनना है, फिर क्या है, उसी मंत्र का जप करो। ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। इसके बाद भगवान वापस आ गए मथुरा, और मथुरा में भगवान ने वही लीला की जो भगवान श्री राम करते हैं, वही भगवान कृष्ण कर रहे हैं। कौन सी लीला? कि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रातः काले उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरुना अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को यही सिखा दो, पैर छूना। तो मालूम है आपके बच्चे को 4 चीजें मुफ्त में मिलेंगी। मनुस्मृति में मनु महाराज लिखते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आपके बच्चे को 4 चीजें मिल जाएंगी। आयु, आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी, विद्या, उसे विद्या आने लगेगी, यश फैलेगा और बलवान होगा। अब विचार करो, इन 4 चीजों को पाने के लिए लोग कितना श्रम करते हैं, और आप अपने बच्चे को केवल पैर छूना सिखा दो, ये 4 चीजें फ्री में मिल जाएं। बोलो आपकी हानि है इसमें? लेकिन ये लोग पैर छूना नहीं सिखाती। क्या सिखाती? जैसे हम किसी के यहाँ गए तो कहेंगे बेटा गुरुजी आए, गुरुजी से टाटा करो, टाटा। तो हमसे कहते गुरुजी टाटा, तो वही कह देते सिखाओ टाटा, बड़े होंगे चलेगा जम के बांटा सो ठीक हो जाए। टाटा माने क्या होता है? अब टाटा भी पुराना हो गया, टाटा की जगह एक नया शब्द आया है, बाय बाय। हाँ, अब बाय भी पुराना है, बाय की जगह नया शब्द आया, क्या? अच्छे भले लोग बताओ, जब हाय हाय चिल्लाएंगे तो जीवन में सुख शांति कहां से आएगी? पहले प्रणाम करते थे लोग, चरणों में मस्तक रखते, फिर लोग पैर छूने लगे, चलो कहीं तक गनी। अब पैर नहीं छूते, क्या छूते बताएं? घुटने छू के छाती से लगाते हो। इसका क्या मतलब? महाराज कब आपके घुटने टूटे तो हमारी छाती ठंडी। अब घुटने भी नहीं, अब तो जांघ है छूने लगे, जांघ है। हम तो देखते हैं ना, तो जब आते हैं तो कुछ लोग जांघ छूते हैं, जांघ। और एक जगह हम एक संत के साथ गए तो वहां पर क्या प्रथा थी कि लोग आए और ना पैर छूने पाते, थोड़ा पेट से लिपट जाए, पेटे से लिपट जाए। तो हम किनारे हुए, हमने कहा ऐसा हो गए पेट ही दबा देकर, हमारा पेट इतना फालतू थोड़ी है। और एक प्रार्थना करें, साष्टांग प्रणाम केवल पुरुषों को करना चाहिए, दंडवत प्रणाम।
माताओं को कभी भी किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करना है। ध्यान से सुन लो, क्योंकि आप लोगों की संख्या ज्यादा है। अगर ये टेबलेट आप लोगों ने खा ली तो रिएक्शन हो जाएगा। माताओं को पंचांग प्रणाम बताया गया है। पहली बात तो माताओं को किसी के पैरे नहीं छूने चाहिए। भाई कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, वो बैठे हैं तो वहीं जमीन को छू लो। ये नहीं पहनेगी माला। सच्चे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो शिव मंदिर की इधर तो देख ले, शिव मंदिर की और वहाँ के बिहारी लाल की हमारे बीच में जुगल किशोर शर्मा जी, महिला बाल विकास मंत्रालय, महिला सरकार के भारत सरकार, महाराज जी का स्वागत और ब्राह्मण समाज के प्रधानमंत्री हाँ 2000 तालियां बजा दी इनके लिए। किशनगंज में वीआईपी व्यवस्था है, वीआईपी लोग आ रहे हैं ना। मेरो गो भाई तालियां बजा दी, तालियां बजा। बोलो बालाजी महाराज की। जो सब हो रहा है हमारे परम आराध्य श्री बालाजी महाराज की कृपा से सब हो रहा है। उनके लिए एक बार भारत जयकारा लगाए। बोलो बालाजी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। मन तो था राम महाराज जी से राम कथा करवाए, लेकिन कहते हैं भाई जोड़ा होना चाहिए, इसलिए भागवत कथा हुई है। अगर भगवान की कृपा हुई तो फिर राम कथा भी होगी। बोल वहाँ के बिहारी लाल की। पहनो वाह, बराती हो गई तैयार है। ठाकुर जी बराती तैयार हो गए। बारात की तैयारी। बराती तैयार। अच्छा, हमारे विमल भैया कह रहे हैं कि देखो भाई महाराज, और अब विवाह कराओ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी। पहले पर आप तो चलाओ महाराज जी। हाँ जाके बुलाओ लो। हाँ और क्या, वो कुर्सी उर्सी डालो, पहले से व्यवस्था कर रखा करो।
जब भाई झांकी का दर्शन है, अब उसी समय फिर तो करोगे तो कैसे बनेगी? अब बैठिए, आप राजी हैं? हाँ आप बैठिए, आप बैठिए। बोले नहीं है। थोड़े थोड़े कृपा कर पीछे हो जाए, 2 कुर्सी मंगा दीजिए राधा कृष्ण जी के लिए। हाँ चपराने जरा यादव जी को फोन करो, उनकी 25वीं वो क्या कहते हैं उसको, सिल्वर जुबली है। हाँ तो बुलाए महाराज, बोल वहाँ के बिहारी लाल की। आज उन्हीं तो जयमाला होगी आज। हाँ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, जिनको दिखाई नहीं दे रहा भाई इधर कोने वाले भी आगे अभी आ सकते हो कोई बात, लेकिन और थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। आप लोग को लाके यहाँ जगह जिन्होंने पहले रख दिया है वो अपने मन में संकल्प कर लेंगे कि हम आप जो आप मन में संकल्प करके हमारे आचार्य जी संकल्प पढ़ेंगे। जो महाराज इस जो यज्ञ के आचार्य जी हैं वो जो पूजन करवाते हैं सुबह आप लोगों के इस भागवत कथा के, तो हमारे श्रवण कुमार जी तो आपको संकल्प पढ़ेंगे। उसी में आप सब महाराज उसी में जो भी कुछ लाए हो वो संकल्प करके जो आएंगे कार्यकर्ता उनको पकड़ा दें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आओ भाई रुक्मिणी मंगल की कथा सूक्ष्म में सुन लो। अब भाई कथा होगी तभी तो आगे कार्यक्रम होगा। सुखदेव जी कहते हैं भगवान द्वारका पहुंचे और इसके बाद राजा सीत भीष्म पूर्णम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भुवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। भीष्म की विदर्भ देश के राजा हैं, इनके 5 पुत्र और एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी शाम स्वसासती। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और रुक्मिणी जी बचपन से ही अपनी मां के साथ सत्संग में जाया करती थी और भगवान की कथा सुनती थी। और रुक्मिणी जी ने भगवान को बचपन में ही अपना सब कुछ मान लिया, जैसे मीरा ने मान लिया। जब रुक्मिणी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, तो भीष्मक महाराज ने रुक्मिणी के योग्य वर की खोज की, भगवान श्याम सुंदर के साथ विवाह तय कर दिया। लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी विरोध करता है और ये दमघोष का पुत्र चंदेरी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर देता। रुक्मिणी को जब ये बात पता चलती है, रुक्मिणी बड़ी दुखी होती हैं और भगवान द्वारकाधीश के पास रुक्मिणी जी एक पत्र लिखती है जिसमें रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विसति चित्तम पत्रपम में। लिखा, भगवान जो आपके गुणों को अपने कानों के रास्ते से अपने हृदय में ले जाता है, उसके सारे पाप ताप संताप जलकर समाप्त हो जाते हैं। फिर तो प्रभु ये मेरा चित्त आपके ही चरणों में लगा हुआ है। का त्वा मुकुंद महते कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म
तुल्यम धीरापतिं कुलवती न प्रणीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिराम। इस प्रकार से रुक्मिणी जी 7 श्लोक लिखती हैं, पंडित जी सूचना देते हैं। फिर रुक्मिणी जी सखियों के साथ तैयार होकर के गिरजा मैया के मंदिर में पूजन के लिए जा रही हैं। बड़ा प्यारा भजन है, आओ पहले हम बोले बाद में आप लोग। और जो रुक्मिणी जी की सखियां हो वो अपना नाचना शुरू कर दें। रुक्मिणी जी गाती जा रही हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी खीर सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी खीर सगाई, गुरु को बुला के अपने बातों लगा दो, गुरु को बुला के अपने बातों लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी रचूं मेरी जो कबहू न छोड़े, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न छोड़े, ऐसी रचूं मेहंदी जो कबहू न छोड़े, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न छोड़े, अटल सुहाग की दुनिया तो लगा दो, अटल सुहाग की दुनिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे खूब सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ने की हो जाऊंगी, भक्ति
लाली का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से लगा कर भी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे को लगवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे को लगवा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे को लगवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे खूब सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान के विवाह का हमारे आचार्य जी गाएंगे। आचार्य जी के द्वारा एक भजन। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। ब्यूटी पार्लर चले गए तो देर हो गई, आ जाइए। भगवान के बिहारी लाल की। हाँ अभी हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय इस क्षेत्र के चहेते और संगीत सम्राट हमारे परम आदरणीय पंडित श्री राम प्रसाद जी पधारे हैं। उनका स्वागत हमारे जुगल किशोर जी जो कश्मीर बाग से आए हैं, महाराज जी उनका स्वागत करते हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारे बीच में छोटे वाले मंदिर से पंडित जी केवल किशोर जी आए हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। आप सब तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। देखिए बड़ी कृपा हो रही है हमारे क्षेत्र से। महाराज सभी लोग यहाँ पर आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे बीच में अमरनाथ द्रविड़ जी भी आए हैं, एक बार ताली बजाएं। हमारे सरदार जी जो कवि भी है और लेखक भी है। हाँ क्या नाम है? नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र लाल जी, आइए इधर। हाँ बाबू साहब आइए, बैठे सब ऊपर बैठे, आ जाइए। हाँ ऊपर बिराजिए सब भाई, ऊपर से इनको अभी थोड़ा, अभी तो कन्यादान हो गए, तो बाद में दान कर लो। अभी लो जी, हमारे जुगल किशोर जी कह रहे हैं पहले मतलब मिलनी की रस्म हो जाए, सगन और वो मिलनी होती है ना महाराज, चुन्नी चढ़ा देकर वो सारा। तो महाराज जी हमारे जुगल किशोर जी कह रहे हैं मैं ये करना चाहता हूँ, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ आगे महाराज, आगे का है संचालन हमारे पंडित जी श्री राम प्रसाद जी करेंगे। एक बार इनके लिए पंडित जी के लिए तालियां बजाइए। आंटी जी बैठ जाओ, आंटी जी कितनी देर में काम हो जाएगा, करे एक मिनट रुक जाओ। आंटी जी हाँ मिलने की लिफाफे तो लाओ। हाँ 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 बैठो बैठो, ऐसे मिलनी थोड़ी होती है, मिलने के लिफाफे भी सबको दो। हाँ बैठिए बैठिए। आंटी जी बैठ जाओ, आंटी बैठ जाओ, सारी फोटो आज ही खींच लोगे। बोले बिहारी लाल की जय। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बिहारी लाल की जय। कितना ही सुंदर समय हमारे बीच में जुगल जोड़ी सरकार यहाँ पर विराजमान है। अभी कुछ ही क्षणों में
जयमाला होगी। बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के चरणों में बैठकर आप सब जितनी भी आई हुई संगत है उस जुगल जोड़ी के दर्शन करें। इस आनंद को अपने नेत्रों से देखते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ नित्य प्रति प्रभु चरणों में बैठकर स्वामी जी के श्रीमुख से बड़े आनंद के साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा आप सुन रहे हैं। बड़ी ही ठाकुर जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। प्रभु की कृपा और प्रभु का आशीर्वाद इसी प्रकार आप पर बना रहे। बड़े आनंद भाव भक्ति के साथ आज ठाकुर जी आए हैं, तो सबने मिलकर बड़े प्रेम से मेरे साथ कहना है, आइए पहले जयमाला का कार्यक्रम कर लें। मैं प्रार्थना करूंगा ठाकुर जी और रुक्मणी जी अपने अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए और बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ जयमाला के इस पवित्र कार्य को अपने नेत्रों से देखें और ताली बजाकर इस खुशी के अंदर सम्मिलित हों। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि। जय बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए 2-4 मिनट के लिए राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। वृंदावन हो राधे राधे, जुगली हो राधे राधे, बरसाने हो राधे राधे, नंदगांव हो राधे राधे, मिलकर बोलो राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे, राधे बिहारी लाल की जय हो। विराजमान हो गए। देखिए आज बड़े ही आनंद का समय है। जो जुगल जोड़ी आपके सामने बैठी है, इनकी आज 25th मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो ताली बजाकर आप इनको बार बार बधाई दें। ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद आप पर इसी प्रकार बने। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों के दीवाने, हम तो हैं कान्हा के जन्मों के दीवाने। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। क्या हो आज मेरे ठाकुर जी आज के हृदय की घर के अंदर विराजमान है। ठाकुर जी आए हैं तो क्या किया हमने? घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधन बार बनाई मैंने, बार बनाई मैंने, घी का दीप जलाया। जनों को बुलाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। जय हो
ढोल बजाए, नटवर नागर नंद कलाला डोली मधुर बजाए, नंदू प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझाए, नंदू प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझाए, नैनों से नैना मिलाए जो शाम प्यारे कर आएंगे, नैनों से नैना मिलाएंगे, शाम प्यारे कर आएंगे, पलके भिजाएंगे, शाम प्यारे कर आएंगे, शाम प्यारे कर आएंगे। आज मेरे ठाकुर जी आए हैं, सबके मन बड़े ही प्रसन्न हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने मन रूपी घर को सजा रहा है कि मेरे ठाकुर जी मेरे इस हृदय रूपी घर के अंदर आकर विराजमान होंगे और ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है हम सब अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसीलिए आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद आए हुए अतिथियों का मान और सम्मान करेंगे। बड़े प्रेम से मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेच लिया, मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेच लिया, का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेच लिया, मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेच लिया, का
इस मंगल कार्य की सबको बहुत बहुत बधाई हो। ठाकुर जी की कृपा आप पर इसी प्रकार बनी रहे, जीवन के अंदर आपके इसी प्रकार खुशियां आती रहे। आज के जो जजमान हमारे आदरणीय मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने कन्यादान का सामान ठाकुर जी के चरणों में यहाँ अर्पण किया है, पंडित जी यहाँ पर संकल्प बोल देंगे। आप बैठे बैठे अपने मन से अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। कन्यादान का संकल्प आदरणीय पंडित जी। हाँ, सभी लोग अपनी सामग्री हाथ में रख लें और 3 बार मन में उच्चारण करेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु विष्णुवद्युम नमः परमात्मने श्री प्राणपुत्रत्वाय विष्णुराज्य प्रवर्तमान ब्रह्मलोके पराध्य श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वन मंतरे अष्टादशतमे कलुगे कल्पतम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशांतर्गते ब्रह्मावर्तक देशे महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रे गंगा यमुनायोर पश्चिमे दिल्ली नगरे प्रांते किशनगंज क्षेत्रे चिश्ती चमन प्राचीन शिव मंदिर स्थित श्री मद भागवत महापुराण सम्मुखे मासानां मासोत्तमे मासे पौष मासे शुभे पक्षे शुक्ल पक्षे शुक्तिथोयां चतुर्थीम्यां तिथोयामः कनिष्ठा नक्षत्रे वज्रयोगा विष्णुवज्रकर्णे सोमवासरे सायंकाले शुभ योगा शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामना अमुक शर्माहम। अपने अपने गोत्र का नाम अपना अपना नाम उच्चारण करनी। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल काम्याम सिद्ध्यर्थे हेतु आत्मना सुपुत्र बांधवस्य कृत राजकृत पर विधि पीड़ा निवारार्थम अखंड लक्ष्मी प्राप्तस्य पुत्र पौत्र धनवांछित धनदान समृद्ध्यर्थे हेतु कन्यादानम हेतु यथाशक्ति सामग्र्याम हेतु सभी लोग संकल्प कर ले। अहम संकल्पम करिष्ये। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जुगल किशोर जी कश्मीरी बाग से मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय पंडित जी, आदरणीय अरोड़ा जी जो कि गाजियाबाद से यहाँ पर विराजमान है, आप सब मिलकर आए हुए तिथियों का मान और सम्मान करें। आदरणीय जुगल किशोर जी, ताली बजाकर एक बार स्वागत कीजिए आए हुए तिथियों का, जोर से ताली बजाकर बड़े प्रेम भाव और श्रद्धा के साथ श्री जुगल किशोर जी कश्मीरी बाग से। हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी एडवोकेट जी विवेकानंदपुरी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनुराधा शर्मा जी एडवोकेट जी विवेकानंदपुरी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चौधरी करतार सिंह जी चपराना जी वैशाली से, ले रहा हूँ। ताली बजाकर एक बार स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की कृपा आप पर इसी प्रकार बनी रहे। ये रहेगा आदरणीय बलबीर सिंह जी यादव, स्वतंत्र पाल जी यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब पंडित केवल किशन जी खोखे वाला मंदिर किशनगंज से, वो भी यहाँ पर विराजमान है। मैं प्रार्थना करूंगा आपका भी स्वागत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार हम सबको मिलता रहे, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी प्रकार गुरुओं का, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। हमारे आदरणीय पंडित केवल किशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच में आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, सबने मिलकर कहना है, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, तुम मेरे तुम हमारे ही रहोगे। आदरणीय बीच में हम नतीजा प्रसाद की व्यवस्था आप चालू रखें, प्रसाद शुरू कर दें। जब तक ये आरती होगी प्रसाद आप शुरू कर दें। मैं प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय बबलू जी, हमारे आदरणीय अरोड़ा जी का स्वागत ताली बजाकर आदरणीय अरोड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस मंगल कार्य के अंदर आए। ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती पर आ गया, जिंदगी के इस सफर में मैं सभी कुछ पा गया। धन पा गया, दौलत पा गया, घर पा गया, मकान पा गया, पुत्र पा गया, पुत्री पा गया, और अंत घर को चलाने वाली सचवंती नार भी पा गया। बाकी बिहारी कहने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया, जिसकी जुबान पर आ गया, और साचे दरबार की। हेलो हेलो, किसी की चाबी गिरी है वो मेरे पास है, पीतल का छल्ला लगा है वो मेरे से ले लेगा, परेशान नहीं होना, चाबी मेरे पास है। ओम हरि ओम चंद्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो श्रीपा के बिहारी तेरी आरती आपको मनाओ भगवान आपको रिझाओ, आपको मनाओ आपको रिझाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ।
जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्घितम समर्पयामि। मैं प्रार्थना करूंगा कृपा करके प्रसाद की पंक्ति पीछे चालू हो गई है, शुरू हो गया है प्रसाद। आगे आने का कष्ट ना करें, सिर्फ आगे जिन्होंने प्रभु चरणों की आरती की है वो आगे आगे रहेंगे। बाकी व्यवस्था आप बनाई रखना, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करना। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। थोड़ा सा मंच से पीछे पीछे रहना। हमारे इस भगत जनों में कुछ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। कृपा करके व्यवस्था बनाते हुए एक पंक्ति बनाकर ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें। मंच से थोड़ा दूर दूर रहें जिससे कि व्यवस्था बनी रहे। ठाकुर जी का आशीर्वाद आप प्राप्त करें और बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हाँ जी, हमारे इस प्रोग्राम को हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री पंडित श्री राम प्रसाद जी ने इस हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। आइए एक बार उनके लिए ताली बजाएंगे। कल ये वहाँ सुंदरकांड का पाठ है इसलिए आ नहीं पाएंगे। मैं अपनी तरफ से हमारे ये चिश्ती चमन प्राची शिव मंदिर की ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं पंडित जी का स्वागत करता हूँ। अरे क्या भाई, एक बार ताली बजा दीजिए पंडित जी के लिए। देखिए पिछली बार भी इन्होंने हमारे कार्यक्रम को अच्छी तरह सजा दिया और आपके भी कोई कमी नहीं रखी। बोलो बाकी बिहारी लाल की। आपको एक सूचना भी दी जाती है कि 4 तारीख को
1 नंबर गली में भी श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। वहां भी बड़ा सुंदर आयोजन, जैसे इसी प्रकार आपका सहयोग मिला उसी प्रकार से वहां पर भी 4 तारीख से श्रीमद् भागवत जी की कथा हिमाचल प्रदेश से हमारे आदरणीय पूजनीय व्यास जी पधार रहे हैं। आपने 4 तारीख से गली नंबर 1 चिश्ती चमन वहां पर भी कथा में अपना सहयोग देना है। प्रातः 10 बजे यहाँ से कलश यात्रा चलकर अपने क्षेत्र की परिक्रमा करते हुए वापिस इसी क्षेत्र पर पधारेगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा इसी प्रकार आपका सहयोग मिले। 4 तारीख से गली नंबर 1 चिश्ती चमन में भी श्रीमद् बोलवा की बिहारी लाल की, उज्ज्वला मैया की, हमारे प्रीतम चौहान जी, दुर्गेश, कई हमारे जो यहाँ जो मेरे यजमान है चौहान परिवार, वो कल ज्वाला जी जा रहे हैं वहाँ। हर साल ये 1 तारीख को चौकी लगाते हैं। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो दुर्गेश जो इस कार्य को महाराज इस कार्य में अपना सहयोग दे रही हैं, लक्ष्मी जी, मैं इनका भी स्वागत ले बेटा, एक सुनिए ना, बहुत बहुत आभार। मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि व्यवस्था को बनाए रखें, पंक्ति बनाकर मेरे ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा मंच से दूर दूर रहें। हमारी आदरणीय जुगल जोड़ी सरकार हमारे बीच में विराजमान है। आप उस जुगल जोड़ी के भी दर्शन कीजिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और बड़े आनंद के साथ जो ये कार्यक्रम आपने सहयोग दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत सहयोग जो इसी प्रकार मिला है। 4 तारीख से जो कथा होगी वहां पर भी अपना सहयोग आप अवश्य दें और बढ़ चढ़कर उस कथा में आकर प्रभु चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री अमरनाथ बब्बर जी वो भी विराजमान है। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय पंडित जी से कि स्वागत करें, ताली बजाकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय श्री अमरनाथ बब्बर जी। का तारा बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। नंद यशोदा की, नंद यशोदा की आँख का तारा बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। ब्रज मंडल का उजियारा, ब्रज मंडल, ब्रज मंडल का उजियारा बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। बरबस चैन चुराए, बाकी मूरत सलोनी
बरबस चैन चुराए। बिन देखे जियरा नहीं माने, कैसे करूं मैं हाय। ऐसा रूप का जादू डारा, ऐसा रूप का जादू डारा, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। खाए चरण में बाजे पायल छम छम। दिखलाए कमर बल खाए चरण में बाजे पायल छम छम। मधुर बांसुरी में नित गाए राधा नाम की सरगम। करे तिरछी नजर से इशारा, करे तिरछी नजर से इशारा। बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। सलोना ऐसा इस त्रिभुवन में। कोई हुआ न कोई होगा सलोना ऐसा इस त्रिभुवन में। रमण करे नित राधिका के संग गहवर कुंज सदन। ऐसा प्रीतम यार हमारा, ऐसा प्रीतम यार हमारा। बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया, बिहारी मेरा रंग रसिया। मेरे प्यारे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे रसिया, मेरे प्यारे प्यारे रसिया।
जग में साचो तेरो नाम तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही तो है राधा का श्याम